दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। आज बहुत सारी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, उसमें से आपको बता दें एक दो अच्छी खबरें भी खुशखबरी है वो निकल कर आई है। हालांकि इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं है, लेकिन ना से कुछ हाँ ही सही। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान हो चुका है। और इसी खबर में हम ये भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं न्यूज़ सीरीज का, शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। आपको बता दें यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी ने आंगनबाड़ी आशा वर्करों का जो है बीमा किए जाने की मांग की है। चलिए खबर बताते हैं आपको। दरअसल उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी ने समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे रसोइया, आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्करों का जो है बीमा कराए जाने व न्यूनतम वेतन दिए जाने को लेकर खंड विकास अधिकारी को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। यहाँ के सपा नेता अशोक यादव ने खंड विकास अधिकारी नरेश कुमार को ज्ञापन देते हुए कहा है कि सभी जो हैं वर्कर, जिनको अभी हमने आपको बताया है, इन सभी का बीमा कराया जाए, जिससे जो है इनका अगर हादसे में निधन हो जाता है तो परिजनों को जो है भरण पोषण के संसाधन समाप्त हो जाते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बीमा कराया जाए, जिससे परिजनों को जो है लाभ मिल सके। इस मौके पर बहुत सारे जो है नेता उपस्थित रहे। दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पंजाब से निकल कर आ रही है। यहाँ पर दरअसल मामला क्या है, सीडीपीओ से दुर्व्यवहार करने वाले आंगनबाड़ी वर्कर्स के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि सीडीपीओ जो है दुर्व्यवहार कर रही है, लेकिन यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है सीडीपीओ पर दुर्व्यवहार करने वाले आंगनबाड़ी वर्कर्स के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई होनी ही थी क्योंकि अधिकारी हैं तो भाई अधिकारियों के लिए तो सम्मान करना चाहिए। फिलहाल मामला जान लेते हैं क्या है। चलिए खबर पर गौर करते हैं। दरअसल गुरदासपुर थाना दोरंगला के गांव आली रंगल के आंगनबाड़ी सेंटर में तैनात वर्कर सुखबीर कौर को विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने, ड्यूटी से गैर हाजिर रहने और सेंटर का काम सुचारू ढंग से न चलाए जाने के आरोप में सामाजिक सुरक्षा और स्त्री बाल विभाग ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। चंडीगढ़ से विभाग द्वारा जारी बर्खास्तगी पत्र की जानकारी ब्लॉक दोरंगाला से सीडीपीओ विक्रमजीत सिंह ने दी है। आपको बता दें, उक्त वर्कर ने अपनी साथी वर्कर को जाति सूचक शब्द बोले थे, जिसके बाद विभाग ने उसे पहले भी चेतावनी जारी की, मगर गलतियों में कोई सुधार न होने के चलते विभाग ने इसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तो ये जो है बड़ी कार्रवाई जो है निकल कर सामने आई है, जो हम आपको बता रहे हैं निश्चित तौर पर। इसके बाद जो है हो हल्ला मचा हुआ है। आपको बताते तीसरी बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है। विधायक ने सदन में आंगनबाड़ी शिक्षा मित्रों का जो है मुद्दा उठाया है। कौन से विधायक ने, कहाँ का मामला है, इसको जान लेते। दरअसल उत्तराखंड से ये खबर निकल कर आ रही है। कल भी हमने आपको बताया था कि जिस राज्य से बड़ी खबर होगी उस राज्य से हम खबर आपको बताएंगे। छोटी खबरें हम आपको इसलिए नहीं देते जो आपके काफ़ी काम की नहीं होती हैं, क्योंकि उन खबरों को अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाए और ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ सीरीज जो है काफ़ी बड़ी हो जाए। इसी कारण से हम सिर्फ मेन खबरों को ही लाते हैं, देश के विभिन्न राज्यों से जो बड़ी खबरें होती हैं। देखिए अब उत्तराखंड से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चलिए खबर पर गौर करते हैं। दरअसल आपको बता दें, विधायक जो हैं भीमताल राम सिंह ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा मित्र, गेस्ट टीचर और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो है मामला उठाया है। इन्होंने सरकार से नियमितीकरण की मांग की है और कहा है कि प्रदेश भर में वर्षों से शिक्षा मित्र कुशलतापूर्वक सेवा दे रहे हैं, लेकिन वे नियमित नहीं किए गए, जबकि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 10 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षा मित्रों को नियमित कर दिया। सदन को बताया लॉकडाउन अवधि के 1 माह वेतन जो है गेस्ट टीचरों को दिया गया, लेकिन उनकी विधानसभा क्षेत्र के ओखला कांडा ब्लॉक में कार्यरत गेस्ट टीचरों को इस अवधि का वेतन नहीं मिला। इसी तरीके से आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्तियों व भोजन माताओं के वेतन वृद्धि की मांग की गई है और नियमितीकरण की भी मांग की गई है। कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ पर ये निकलता है, जहाँ पर जो है यहाँ पर हम नैनीताल की बात नहीं करेंगे, जिस राज्य में जो है उनकी खुद की वर्तमान सरकारें हैं, वहाँ पर जो है लोकसभा में जाकर कहते हैं कि भाई वेतन वृद्धि क्यों नहीं हो रही, बल्कि राज्यसभा में आपकी खुद की सरकार है, लोकसभा में मांग करते हैं, राज्यसभा में आप जो लोकसभा में मांग करते हैं, बल्कि अपने राज्य में आप नहीं कहते हैं कि भाई इनका वर्कर का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए, आप बल्कि खुद सत्तासीन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी मामला है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक आगे की खबर जो बता देते हैं, निकल कर आ रही है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ ने कहा है कि हमारे बड़े भैया हमें महिला दिवस पर जो है जरूर तोहफा देंगे। महिला दिवस आपको मालूम है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य से खबर निकल कर आ रही है। चलिए पूरी खबर देख लेते हैं। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ अपनी मांगों को लेकर अब तक शासन को लगातार ज्ञापन सौंपता आया और जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को याद दिलाता आया। इसी कड़ी में संघ की प्रांतीय अध्यक्ष जो है पद्मावती ने बताया कि हमें इस बजट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बहुत सारी आशाएं थी और आज भी हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की कार्यकर्ता सहायिकाओं ने कोविड-19 में अपनी और अपने परिवार की चिंता न करते हुए लगातार ईमानदारी से काम किया।
निष्ठा से काम किया, लगातार दायित्वों को निभाया, इसलिए शासन से बहुत उम्मीदें थी कि जरूर भाई हमारे लिए इस बजट में कलेक्टर दर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी भी जो है आंगनबाड़ियाँ छत्तीसगढ़ की आशान्वित हैं कि सरकार कुछ ना कुछ फैसला करेगी। आपको बता दें, यूनियन का कहना है कि हमारी प्रमुख मांगे हमारे कलेक्टर दर पर जल्द दे, हमने जो 50 दिन का आंदोलन किया उस अवधि का मानदेय हमें दिया जाए और हमारा 9 माह का एरियर दिया जाए। और इसी के साथ ही इनका कहना रहा कि महिला दिवस पर जो है उनके भाई जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जरूर उनकी समस्याओं को सुनेंगे, सुनना भी चाहिए। अब चलिए एक हम आपको खबर उत्तर प्रदेश की भी दिखा देते हैं, जो एक पत्र वायरल हो रहा है केशव प्रसाद मौर्य का। सोशल मीडिया पर यह पत्र काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी लेटर वायरल हो रहा है। यह लेटर बताया जा रहा है कि तब का है जब जो है भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी और घोषणा की गई थी कि आंगनबाड़ी कर्मियों का जो है मानदेय बढ़ोतरी करेंगे। आपको हम पहले पत्र दिखाते हैं, फिर पत्र में जो है बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको मोटे तौर पर दिखाएंगे क्या क्या इसमें। केशव प्रसाद मौर्य का जो है पत्र है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर इस समय, वो लगातार वायरल होता रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पत्र को दिखाया जाए, क्योंकि सरकार के नुमाइंदों को समझना चाहिए, जब आप लोकसभा में जाकर चिल्ला रहे हैं और वहाँ पर आंगनबाड़ियों के हितों की बात कर रहे हैं, बल्कि वर्तमान में भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों की स्थिति बेकार क्यों है, अच्छी खासी क्यों नहीं, यहाँ पर यूनियन इतना ज़्यादा विरोध क्यों कर रहा है, यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर इतना ज़्यादा विरोध क्यों कर रही है, यहाँ पर उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर जो है इस समय पत्र वायरल हो रहा है। इस समय इसलिए पत्र वायरल हो रहा है क्योंकि आपको मालूम है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं को लेकर सरकारें, किसी भी राज्य की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन महिलाओं के नाम पर जो है खास तौर पर आंगनबाड़ी आशा वर्करों के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, वेतन नहीं बढ़ रहा है, इतने समय से प्रदर्शन करने के बावजूद भी। इसी कारण से इनमें आक्रोश प्रकट हो रहा है और इसी समय जो है पत्र सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। पहले तो ये पत्र देखिएगा, जो है भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र का ये पत्र, इसमें मोटे तौर पर क्या लिखा है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 फरवरी 2017 इसमें तिथि डली हुई है और केशव प्रसाद मौर्य का ये पत्र बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा बहुत ही कुछ ज़्यादा व्याख्यान किया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही जो आश्वासन दिया उसको हम बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अपने लोक संकल्प कल्याण पत्र यानी घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव 2017 में दिए गए वादे के अनुसार एक समिति का गठन कर 120 दिनों में उसकी रिपोर्ट के आधार पर आपके मानदेय में न्यायोचित वृद्धि की जाएगी। और भी जो है बहनों के काम का उल्लेख किया गया, कितना ज़्यादा काम करती है, इसके बावजूद भी सपा बसपा की सरकारों ने ठेंगा दिखाने का काम किया। लेकिन असलियत क्या है, सपा सरकार ने जो है 800 रुपये मानदेय में वृद्धि की थी। भले ही अखिलेश सरकार ने बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं की हो, लेकिन जितना कहा था उतनी तो वृद्धि की थी। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1500 रुपये बढ़ाए जाने की बात कही थी, उसका जो है ज़मीनी स्तर पर आज तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। इसी कारण से यहाँ पर ये बात उल्लेखनीय है। इसी कारण से 120 दिन का वादा किया गया था न्यायोचित वृद्धि करेंगे, आज 4 साल हो रहे हैं लेकिन न्यायोचित वृद्धि नहीं हुई। इसी कारण से यह पत्र लगातार वायरल होता रहता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आखिरकार उच्च नेतृत्व इस पत्र पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, गौर क्यों नहीं कर रहा है। आप लोगों को इस खबर को शेयर करना चाहिए ताकि जो है उच्च नेतृत्व तक इस पत्र को पहुँचे। जो नेता हैं भाजपा के नेता, वो भी समझे कि हमने भाई वादा किया था और आज हम वादा निभा नहीं रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जो काफ़ी गलत है। निश्चित तौर पर 120 दिन स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है इस पत्र में, लेकिन वादा नहीं निभाया जा रहा है। इसी कारण से आंगनबाड़ी वर्करों में आक्रोश है। जब प्रदर्शन करने के लिए पूर्व के सालों में या महीनों में आंगनबाड़ी कर्मी गए हैं तो वहाँ पर उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुई है, आप लोगों को पता होगा। वो भी खबरें हमने कवरेज करके दिखाई हैं आपको। वो भी खबरें कितनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया, इसी तरीके से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तब महिलाओं के हिंसा करते हुए शर्म नहीं लगी सरकार को, या फिर आपको बता दें इनकी जो है सुनवाई नहीं की गई। सवाल बड़ा है और भी सवाल कई हैं। निश्चित तौर पर सरकारों को चाहिए, हम देखिए किसी भी सरकार का जो है विरोध नहीं करते, लेकिन उनकी नीतियों का विरोध करते। जो वादा आपने किया है वो करना चाहिए, क्योंकि सत्ता में सरकार तभी जनता बनाती है क्योंकि उनकी इच्छाएं होती हैं कि उनके वादे पूरे होंगे। जो इस समय आंगनबाड़ी वर्कर इच्छा अपनी व्यक्त कर रही है, लेकिन वादा पूरा ना होने की वजह से उनमें आक्रोश पनप रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आप लोगों को मालूम हुआ कि 8 मार्च से जो है हड़ताल होनी है, लेकिन एक यूनियन ने हड़ताल करने से मना कर दिया है। दरअसल आपको बता दें ये खबर हिमाचल प्रदेश से निकल कर आ रही है। ऐसा क्या मामला है? प्रदेश आईसीडीएस सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ 8 मार्च की प्रस्तावित हड़ताल में शामिल नहीं होगा। संघ की प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उनका संगठन मिला है और जो है उन्होंने आश्वासन दिया है सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नर्सरी अध्यापका नियुक्त करेगी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद जो है अब इस हड़ताल को जो है टाल दिया गया है। 8 मार्च को प्रस्तावित हड़ताल का समर्थन न करने का जो है ऐलान किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश से ये खबर है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री इन्होंने ये कहा है कि आश्वासन दिया है, तो आश्वासन के बाद जो है हड़ताल टाल दी गई है। अच्छी बात है कि आश्वासन देने के बाद वाकई में मांगे पूरी हो जाएँ तो ये बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दें यहाँ से एक खबर और निकल कर आ रही है, अच्छी खबर निकल कर आ रही है। हालांकि इसको बहुत बड़ा नहीं कहेंगे, फिर भी एक अच्छी खबर कहेंगे। दरअसल मामला क्या है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने चौथे बजट में हिमाचल में काम करने वाले मजदूरों की
दिहाड़ी बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा कर दी। यहाँ तो बात मजदूरों की है, इसमें आंगनबाड़ी वर्करों का भी वेतन बढ़ाए जाने का ऐलान हुआ है। इसी कारण से आपको बता दें, हड़ताल जो थी इसको खत्म कर दिया गया, यानी कि सम्मिलित नहीं होने का ऐलान किया, यानी कि हड़ताल नहीं होगी हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि उनका वेतन बढ़ाए जाने का ऐलान हो चुका है। अब सवाल आता है आपके मन में कितना वेतन है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। हिमाचल में पहले दिहाड़ी मजदूरी जो है आपको 275 रुपये मिलती थी, अब 300 मिलेगी। ये तो बात होगी मजदूरों के लिए। अब आपको बता देते हैं, आशा वर्करों का मानदेय 750 रुपये बढ़ाया गया। बजट में कोरोना काल में जान की परवाह न करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को जयराम सरकार ने बजट में तोहफा दिया है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 750 रुपये और बढ़ा दिया गया। बजट में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में राज्य अंशदान को 750 रुपये प्रति माह बढ़ाने की घोषणा की गई। यहाँ पर गौर करने वाली है राज्य अंशदान, यानी कि राज्य सरकार ने अपने हिस्से से बढ़ाया है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 500 रुपये बढ़ाया गया। बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय प्रतिमाह 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा हुई है। इसी तरीके से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय प्रतिमाह 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा हुई है और सहायिकाओं का मानदेय प्रतिमाह 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा हुई है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कुछ फौरी तौर पर राहत दी है। आपको बता दें, बजट पेश किया गया था और इसी बजट में जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 500 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और मिनी के 300 रुपये बढ़ाए जाने का ऐलान किया है। क्या इस खबर से आप खुश हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपका सच्चा सटीक चैनल जो है लगातार आपको खबरें देता है। किसी भी राज्य से आपके आंगनबाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, चैनल को जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, ताकि आपको जो है लगातार अपडेट मिलती रहे। आपको बता दें, बजट में घोषणा की गई हिमाचल प्रदेश में सगुन योजना शुरू की जाएगी। इसी तरीके से जो है अन्य तरीके की योजनाओं की भी घोषणा की गई, लेकिन हम यहाँ पर आंगनबाड़ी आशा वर्करों की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए ऐलान हुआ है 750 रुपये जो है आशा वर्करों के लिए है। और इसी तरीके से आपको बता दें, 500 रुपये जो है आंगनबाड़ी वर्करों के लिए ऐलान हुआ है और ये राज्य सरकार अपनी मदद से देगी, चूँकि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा देती है, राज्य सरकारें अपना हिस्सा देती है। राज्य सरकारें जो है चाहें तो कितना भी मानदेय बढ़ा सकती है अपने हिस्से से, और केंद्र सरकार तो सबको एक समान देती है। केंद्र सरकार ने अगर आपका वेतन बढ़ाया तो समझ लीजिए पूरे देश में लागू होगा, और राज्य सरकारें अगर बढ़ाती है तो प्रत्येक राज्य में, जिस राज्य में बढ़ा होगा उसी राज्य में ही लागू होगा। उत्तर प्रदेश में हालत बेकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में हालत अच्छी है। दोनों जगह भाजपा है, लेकिन फिर भी वेतन में कितना ज़्यादा अंतर है वो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। और यहाँ पर एक सवाल और निकल कर आ रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों का जो है वेतन समय पर नहीं आ रहा है। लगातार पूछ रहे हैं कि वेतन कब आएगा। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 से 1.5 हफ्ते में जो है आपका उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, 1 से 1.5 हफ्ता इंतजार करिएगा, आपका वेतन आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा। इसमें भी एक अनियमितता देखी जाती है कि वेतन सीरीज बाई आता है, यानी कि पहले कुछ वर्करों का आया, फिर कुछ वर्करों का आया और फिर बाद में कुछ वर्करों का आया। इस तरीके से 1 हफ्ते वेतन आने में ही लग जाता है। और यह सीरीज, यह प्रोसेस जो है लगातार पहले समय से ही चलती चली आ रही, कई सालों से चलती चली आ रही है। अब क्यों ऐसा चलता है तो सरकार ही जाने, क्यों लगातार 1 या 2 दिन के अंतराल में सभी बहनों का वेतन बैंक अकाउंट में नहीं भेजा जाता। एक बड़ा सवाल है निश्चित तौर पर, लेकिन फिर भी 1 से 1.5 हफ्ते में आपके अकाउंट में बैलेंस जो है आ जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बहनें इसलिए परेशान है कि अल्प वेतन है, उसमें भी समय पर नहीं आता। इस कारण से इनमें जो है आक्रोश पनप जाता है। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि 8 मार्च, कल 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, कौन कौन जो है बहनें तैयार हैं ट्वीट करने के लिए। ट्वीट कैसे करते हैं वो तो आप लोगों को हमने जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी चाहिए, नहीं पता है जानकारी, तो हम जो है कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखिएगा। और इसी के साथ ही अगर आप कल ट्वीट करने वाले हैं तो यस लिखिएगा, और नहीं ट्वीट करने वाले हैं तो नो लिखिएगा। हम लगातार आपके साथ रहेंगे, और ज़्यादा खबरों के लिए आप jmhnews.in पर विजिट करें। तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं नई अपडेट में। नमस्कार।